गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और मैं देख के आ गई हूँ सन ऑफ सरदार 2 स्टारिंग अजय देवगन, मृणाल ठाकुर एंड अ लॉट मोर पीपल। यू नो, पहले ये फिल्म शेड्यूल की गई थी 25 जुलाई के लिए एंड भाई 25 तारीख को मैं वेट करती रह गई कि टिकट्स आएंगी, मैं बुक करूंगी, टिकट्स आएंगी, मैं बुक करूंगी एंड वो आई नहीं। फिर मैंने अजय देवगन सर का इंस्टाग्राम चेक किया जाके और वहां जाके मुझे पता चला कि भाई ये पोस्टपोन हो गई है 1 अगस्त के लिए। एंड यू नो, इसी चीज का मेकअप करने के लिए इन लोगों ने 2 ट्रेलर्स रिलीज किए हैं इस फिल्म के कि भाई जब तक फिल्म नहीं आती तुम ट्रेलर से ही काम चला लो। एंड अपेरेंटली इन्होंने काफी सारी स्टोरी भी गिव अवे कर दी है। सेकेंडली ये भी सुनने में आया था कि इस फिल्म में काफी सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो सेंसर बोर्ड को सही नहीं लगे थे एंड दिस फिल्म वाज हेवीली एडिटेड। इवेंचुअली काफी सारे एडिट्स के बाद सीबीएफसी ने इस फिल्म को क्लियर किया यूए 13 सर्टिफिकेट के लिए। इस मूवी का फर्स्ट और ओरिजिनल पार्ट सन ऑफ सरदार 2012 में आया था एंड वहां पर मेन कैरेक्टर थे अजय देवगन, जिनके ऑपोजिट थी सोनाक्षी सिन्हा एंड सपोर्टिंग रोल्स में थे संजय दत्त, जूही चावला, सलमान खान, मुकुल देव और विंदु दारा सिंह। सो बैक टू अजय सर इंस्टाग्राम। जब मैं उनके कमेंट्स चेक कर रही थी इस पोस्ट के नीचे, भाई आई सॉ कि लोग तो कुछ खास इंटरेस्टेड है नहीं इस फिल्म के लिए एंड दे ऑलरेडी बिलीव इट्स अ फ्लॉप। सो हमारा इस फिल्म के बारे में क्या ओपिनियन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्टोरी की बात करें तो पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी मेन लीड अजय देवगन ही है एंड इस बार भी उन्होंने जसविंदर सिंह रंधावा यानी जस्सी का ही कैरेक्टर प्ले किया है। जस्सी इंडिया में अपनी माँ के साथ रहता है और उसकी वाइफ डिम्पल यानी नीरू बाजवा रहती है स्कॉटलैंड में बिकॉज ऑफ सम वर्क। जस्सी डिम्पल से मिलने स्कॉटलैंड जाता है और वहां जाकर उसको पता लगता है कि डिम्पल उसको डिवोर्स देना चाहती है। नाउ ही इज ऑब्वियसली हार्ट ब्रोकन और वो दर बदर की ठोकरें खाने के बाद ये रियलाइज करता है कि अपनी मॉम को ये सैड न्यूज देने से अच्छा है वो कुछ टाइम स्कॉटलैंड में ही रुक जाए। अब जस्सी जो घर रेंट पे रहता है उस घर की ओनर है राबिया यानी मृणाल ठाकुर। राबिया की एक बेटी है सबा यानी रोशनी वालिया जो कि प्यार करती है गोगी यानी साहिल मेहता से। आई नो इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन बट क्या ही कर सकते हैं। सो गोगी के फादर है रवि किशन यानी राजा संधू जो काफी स्ट्रिक्ट है और चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी किसी सिख कम्युनिटी की लड़की से ही हो। बट उनको ये नहीं पता कि सबा अपनी मदर राबिया की तरह वेडिंग फंक्शंस में डांस करती है। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर राजा संधू को पता लग गई तो सबा और गोगी की शादी होना इम्पॉसिबल है। राबिया जैसे तैसे जस्सी को कन्विंस कर लेती है कि प्लीज आप हमारी हेल्प करो और प्रिटेंड करो कि आप सबा के फादर हो। ना, मुझसे नहीं हो रहा। आप सिख हो तो इजीली राजा संधू कन्विंस भी हो जाएंगे और इनकी शादी भी करवा देंगे। अब रवि किशन के 2 हाफ ब्रदर्स हैं टीटो और टोनी यानी मुकुल देव और विंदु दारा सिंह और ये दोनों काफी सस्पिशियस रहते हैं जस्सी पर और पूरा टाइम शक करते रहते हैं। यही इस फिल्म की पूरी स्टोरी है एंड नो मैंने कोई स्पॉयलर्स नहीं दिए हैं। 2 ट्रेलर्स में इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे ही दी थी भाई इन्होंने, ये सब ट्रेलर में था। सो यार यही मेन आउटलाइन है पूरी स्टोरी की। अब जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती रहती हैं इनके रास्ते में। बट एंड में गोगी और सबा की शादी होती है या नहीं होती है वो आपको फिल्म में जाके देखना पड़ेगा। स्टोरी तो ऑनेस्टली देखो काफी ओकेश ही है लेकिन भाई चलती ही जाती है। इट्स सो डैम लॉन्ग। उसके ऊपर से कोई सरपैर नहीं है, स्टोरी का कोई लॉजिक नहीं है। कॉमेडी देखो इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है, हर दूसरी लाइन पे पंच डालने की कोशिश की है बट सैडली इट जस्ट फेल फ्लैट। काफी बुरे और काफी फोर्स जोक्स थे। हियर एंड देयर आपको थोड़ी बहुत हंसी आ जाएगी शायद लेकिन मोस्टली इट्स जस्ट ब्लैंड। फर्स्ट हाफ में काफी सारा बिल्डअप और काफी स्टोरी को खींचा गया है। सेकंड हाफ थोड़ा सा बेटर है और एंड तक आते आते मूवी थोड़ी सी एंगेजिंग हो जाती है। देखो क्योंकि ये सन ऑफ सरदार मूवी का ही सीक्वल है तो कंपैरिजंस तो डेफिनेटली होंगे। सन ऑफ सरदार 1 में भी काफी बड़ी कास्ट थी एंड वही सेम यहाँ पर भी है। वहां पर भी भर भर के फोर्स कॉमेडी थी और सेम यहाँ पर भी है लेकिन गाने उस फिल्म के भी आइकॉनिक थे और इस फिल्म के भी काफी अच्छे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट फिल्म तो मुझे वो फर्स्ट वाली भी काफी ओकेश ही लगी थी, इसके सामने वो तो आइकॉनिक है यार। एक्टर्स की बात करें तो अजय देवगन वैसे ही थे जैसे वो फर्स्ट पार्ट में थे। देखा पाजी निशाना। तो अगर आपको वो क्लासिक फन लविंग नाइव जट वाला एटीट्यूड पसंद आया था उनका तो आई एम श्योर ये वाला भी जरूर आएगा। मृणाल वो सरप्राइजिंगली वेरी गुड। एक तो अच्छी लगी है, सुंदर लगी है, डांस परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे हैं उसके और पंजाबी ना होते हुए भी पंजाबी बोलने का जो एफर्ट किया है उसने दैट वाज रियली गुड। बट टेल मी समथिंग, आई डोंट नो व्हाई मृणाल हु इज अ 33-year-old वाज प्लेइंग अ मदर ऑफ अ 24-year-old रोशनी वालिया। आई मीन ये लोग कोई और सूटेबल कैरेक्टर नहीं ढूंढ सकते थे क्या? एज वाइज आई थिंक किसी और को प्ले करना चाहिए था ये कैरेक्टर बट जो मृणाल ने एक्ट किया है वो अच्छा था। रवि किशन अपने कैरेक्टर में काफी अच्छे थे, बाकी सब मैडनेस में से एक अकेला यही कैरेक्टर है जो आपको थोड़ा सेन और थोड़ा नॉर्मल लगेगा। नीरू बाजवा की इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस टाइप सी मान लो बट इट वाज गुड एंड आई थिंक शी इज ऑलवेज बीन गुड इन द मूवीज। मैंने कुछ पंजाबी मूवीज में भी उनको देखा है एंड शी इज ऑलवेज अ डिलाइट टू वॉच। दीपक डोबरियाल का मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो इस फिल्म में है एंड व्हाइल आई वाज वाचिंग द मूवी आई कुड नॉट एक्चुअली सी कि वो कहां पर है। लेटर आई सी दिस वुमन एंड आई रियलाइज कि ओ माय गॉड दिस इज दीपक डोबरियाल। इस फिल्म में उन्होंने
एक ट्रांस वुमन का कैरेक्टर प्ले किया है एंड भाई ही वाज सो गुड, ही एक्टेड सो गुड, ही वाज सो फनी एंड ही वाज सच अ ट्रीट टू वॉच। कुबरा सैफ, रोशनी वालिया एंड साहिल मेहता ये सारे काफी ओकेश थे अपने कैरेक्टर्स में। मुकुल देव की लास्ट अपीयरेंस थी तो वो काफी बुरा लगा मुझे देखकर। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिम एंड ही विल डेफिनेटली बी मिस्ड। बट उनका और बिंदु दारा सिंह का जो कैरेक्टर है, जो जोड़ी है, जो बैंटर उनका चलता रहता है, वो पार्ट 1 में भी था एंड वैसे ही सेम वो यहाँ पर भी था एंड इट वाज रियली गुड। सपोर्टिंग एक्टर्स में है संजय मिश्रा, डॉली आलूवालिया, अश्विनी कालसेकर एंड चंकी पांडे एटसेट्रा एंड कुछ और कैमियोज और सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं इस फिल्म में। सॉन्ग्स तो आई एम श्योर इस फिल्म के अभी तक आपने सुन ही लिए होंगे। पहला तू दूजा तू वाला सॉन्ग इज नाइस एंड दिस वन इज ऑल्सो प्रिटी वायरल मेजरली बिकॉज ऑफ द क्रिंज हुक स्टेप। बट ओवरऑल गाने भी अच्छे हैं लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा वीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो अजय देवगन और ज्योति देशपांडे ने इसको जॉइंटली प्रोड्यूस किया है। तभी आप आजकल सडनली यूट्यूब खोलोगे तो अजय जी को देखोगे लोगों के डिफरेंट ब्लॉग्स में जाके इस फिल्म को प्रमोट करते हुए। अदरवाइज ही इज जस्ट नोवेयर टू बी सीन। ओवरऑल मैं यही बोलूंगी कि इट्स लाइक अ पंजाबी मूवी बट वर्स। काफी डल फिल्म है विद काफी लेम एंड फोर्स्ड कॉमेडी। दिमाग घर पर छोड़ के जाने वाला ही सीन है इस फिल्म का भी। अगर आप बाय चांस ऐसी इलॉजिकल स्टोरीज और नो ब्रेनर कॉमेडी के फैन हो तो डेफिनेटली आप ही इसकी टारगेट ऑडियंस हो और आपको जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म। यू नो आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड कि भाई इतनी हेवीली एडिट होने के बाद भी ये मूवी 2.5 घंटे की कैसे है। थक गए भाई मैं बैठे बैठे। सो क्लियरली ये एक फोर्स सीक्वल और एक एवरेज पिक्चर है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी बनाने की। एंड आई थिंक मेकर्स को ये बात पहले से पता थी तभी वो टिकट्स पे 50% ऑफ दे रहे थे पहले से। और तो और गूगल रेटिंग तक झूठी है भाई इस फिल्म की। 4.8 दिखा रहे हैं ये लोग, जो कि ये एब्सोल्युटली डिजर्व नहीं करती। मेरे हिसाब से इस मूवी को मिलने चाहिए 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप बताओ आप इस वीकेंड पर कौन सी मूवी देखने जा रहे हो, धड़क 2 या सन ऑफ सरदार 2? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।